नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नेशन। मैं हूं आपके साथ शाफिया कुरैशी। छत्तीसगढ़ में राज के पशु वन भैंसे को सुरक्षित करने के लिए वन विभाग के द्वारा लाखों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। गरियाबंद जिले के उत्ती सीता नदी टाइगर रिजर्व में भी वन भैंसे को सुरक्षित करने के लिए देवचर अमली गांव में वन भैंसा सुरक्षण संवर्धन केंद्र बनाया गया है, जिसमें फिलहाल छोटू नामक वन भैंसे को रखा गया। राज्य के पशु वन भैंसे की प्रजाति बढ़ाने के लिए वन विभाग के द्वारा देशी नस्ल के पालतू भैंसों को बाड़े में रखा गया था, जिसके परीक्षण के बाद देशी नस्ल की प्रजाति का पाए जाने के बाद बाड़े में रखे गए 16 देशी भैंसों को बीते 1 साल में खुले में छोड़ दिया गया, जिसके कारण किसानों के द्वारा लगाए गए खरीफ फसल को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। किसानों के द्वारा धान और मक्के की फसल को नुकसान पहुंचाने में आक्रोशित देवझर अमली के किसानों ने सभी देसी भैंसों को बाड़े में रख दिया। ग्रामीणों ने वन विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि वन विभाग के द्वारा राज्य के पशुओं के संरक्षण के नाम पर करोड़ों रुपए शासन को चूना लगाया जा रहा है, जिसके सरकार को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि राज्य के पशु वन भैंसे के संरक्षण के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहते और आगे भी रहेंगे, लेकिन देशी भैंसों को बाड़े में रखकर आखिर वन विभाग क्या जताना चाहती है। जिस पालतू भैंस को 1 साल पहले छोड़ दिए उसे मालिक को सौंप देना चाहिए ताकि किसानों के फसल नुकसान होने से बच सके। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि वन विभाग फसल क्षतिपूर्ति के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करती। तो वहीं इस पूरे मामले पर उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के उप निदेशक कारण जैन ने बताया कि इस मामले पर उच्च अधिकारी को पत्र प्रेषित किया, उच्च कार्यालय के मार्गदर्शन पर कार्रवाई की जाएगी। अपने यहाँ ना जो वन भैंसे के नाम से अपने जंगली पालतू जानवर को पालतू वन भैंसा बोल के ना, ये फॉरेस्ट वाले जो है ना अपना किसान का भैंसा को ला करके ये अपना प्राकृतिक वन भैंसा अपने बोल रहे हैं अपने आप में। और ये जो सरासर गलत है, क्योंकि हम लोग शुरू से जब से बाड़ा बना है तब से, और हम लोग जंगल में रह रहे हैं, अपने गांव है, तो हमको पता है कौन सा भैंसा है और कौन सा जंगली पालतू भैंसा है, तो हमको पता है। लेकिन हमको ये शासन को गुमराह कर रहे हैं ये फॉरेस्ट वाले, और ये हमारे पालतू जानवर को वन भैंसा करके बता रहे हैं, ये सब सरासर गलत है। और मैं ये कहना चाहूँगा जो हमारे किसानों लोगों का जो फसल बर्बाद हुआ है, पिछले कई सालों से बर्बाद हो रहा है, लेकिन उनका जो मुआवजा के नाम से बोलते हैं कि आज दिलवा देंगे, आते हैं पूरा फसल का नाप जोख करते हैं, ले जाते हैं, लेकिन किसी का भी सही ढंग से मुआवजा नहीं मिल पाया आज तक। और मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के किसान का जो भी फसल नुकसान हुआ है उसका भरपाई हो और 100% हो। और अभी जो वर्तमान में अभी जो पालतू जानवर को रखे हैं बाड़े में, उसको स्वतंत्र जो छोड़ने का आदेश है उनका, तो उनको स्वतंत्र छोड़े। जिसका किसान है, जिस किसान घर से लाए थे उस जानवर को उसके किसान को सौंप दिया जाए। और जो हाइब्रिड बोलते हैं, आज तक हम लोग हाइब्रिड जो भैंसा है हम लोग नहीं देखे हैं। हाइब्रिड जो प्राकृतिक का वन भैंसा है केवल हम उनको जानते हैं। और जो प्राकृतिक का वन भैंसा है, एक बार अगर हमारे क्या बोलते हैं, हमारे किसानों का जो फसल नुकसान करता है, आज तक हम लोग शासन को नहीं बोले हैं कि उनका क्षतिपूर्ति या मुआवजा दो बोल के। लेकिन जो वन अपना पालतू जानवर को बाड़े में रख करके एक एक करके उनको बढ़ा रहे हैं, अभी करीबन 20-25 हो गया है उसका, और वो अभी स्वतंत्र घूमने के लिए जंगल में छोड़े हैं, जिसके लिए हमारे किसान का फसल बर्बाद हो रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम पुष्तम सिमाजी। क्या परेशानी नहीं इसमें है कि वन विभाग वाली भैंसा खरीद कर लाकर, यानी पहले तो एक छोटू भैंसा को गार्डन में भरे थे, और वन भैंसा तो नहीं था, एक ही था। बाकी प्रजनन करने के लिए भैंसा लाए और गार्डन में रखे। वन समिति यहाँ पे बना था और भी अनेक भैंसा यहाँ पे। नहीं, वन समिति को कोई जानकारी नहीं दिए ना। पहले भी समिति बना था तो समिति को पूछे नहीं ना कुछ किए नहीं, अपन मन मर्जी जंगल वाले अपन गार्डन बना के भैंसा लाके छोड़े। अच्छा, ये होते हैं फिर लाके भरते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो आप लोगों को कितना नुकसान होता है? हमारा कई नुकसान हो रहा है, कई फसल हमारा किसान लोगों को खा रहा है, नुकसान ही हो रहा है। और बोलते हैं कि ठीक है भाई, तुम्हारा नुकसान हो गया तो हम मुआवजा देंगे, चलो देखने जाएंगे। नाप जोख करते हैं, देखते हैं, जाते हैं, और उस नाप जोख करके लेते फसल का नाम सब कुछ लिख के लेते हैं। फिर भी मिलता है मुआवजा हमको किसी को 200, किसी को 500, इस प्रकार का मुआवजा। तो वो क्या चाहते हो? वो हम चाहते हैं कि ये भैंसा को एक तो
गार्डन में रखे या गार्डन से या उनको बाहर भेजे, ये हम चाहते हैं। कितना फसल नुकसान हो गया होगा अभी आप? और कम से कम तो गांव में के पूरा किसानों का तो नुकसान क्या है, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि इतना फसल नुकसान गांव भर का नुकसान हुआ है। यहाँ पे जो संबंधित अधिकारी है सूचना दिए है ना, क्या कहते हैं वो? हम बोलते हैं साहब कि तुम्हारा वन भैंसा आके हमारा फसल नुकसान कर रहा है, उनको संभाल के रखो। अब क्या बोलते हैं? तो ठीक है भाई, फसल नुकसान हुआ है तो हम जाते हैं, तुम्हारा फसल देखेंगे और मुआवजा के लिए हम लिखा पढ़ी करेंगे, बोलते हैं। क्या नाम लिखते हो है आपको? क्या नाम? मेरा नाम मान सिंह नागेश। इसमें क्या है, वन संरक्षण जो भैंसक संबंध जो इसमें गार्डन जो बना है, ये फॉरेस्ट विभाग वाले इसमें वन भैंसा न रहकर इसमें मात्र एक ही वन भैंसा के नाम से जाना जाता है। इसमें बाकी जो है ये देसी भैंस है। तो जो देसी भैंस है वो हमारे किसानों का फसल नुकसान बहुत कर रहे हैं। उसी के संबंध में हम लोग शासन प्रशासन को यह संदेश देते हैं, ये देसी भैंस को रख कर वन विभाग वाले शासन को गुमराह में रखते हुए इनको क्या कहते हैं, देसी भैंस को वन भैंसा, हाइब्रिड भैंसा है बोलते हैं। ये हाइब्रिड भैंसा कहाँ से आ गया? कितने साल से है यहाँ पे वन भैंसा और ये हाइब्रिड वाला जो बता रहे हैं? वन भैंसा ये 2007-8 से शायद 8 में डाले हैं, इसमें 7 में ये गार्डन बना है। और ये जो बाकी जो भैंस हैं सन 2014 में ला के खरीद के जांगड़ा पंचायत से खरीद करना यहाँ ला के डाला गया है। उस भैंसा को वन भैंसा के नाम से शासन के पैसा को इतना सारा पैसा इसमें गबन कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, और इसको वन भैंसा के नाम से इतना खर्चा कर रहे हैं। अभी क्या हुआ, उसको वन भैंसा ना बोल के उसको क्यों छोड़ा गया? उसको बाहर निकाले हैं तो हमारे किसानों का जो फसल है बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। उनको पूछने से क्या बोलते नहीं, ऊपर से आदेश नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जो देसी भैंस है इसका जो खून टेस्ट करने पर ना वन भैंसा प्रजनन में नहीं मिला इसको, तो उसी के संबंध में उनको पूरा बाहर निकाला गया है। अच्छा, देसी भैंसा को कब से यहाँ पर रखे थे, कितने साल से? सन 2014 में अंडर में डाले थे, तो पिछले साल से क्या है वो पूरा बाहर कर दिए गए हैं। अच्छा, तो आप लोगों को क्या नुकसान हो रहा है? हमारा नुकसान ये हो रहा है, हमारा जो जितना फसल है, हम लोग मक्का लगाते हैं, धान लगाते हैं, गर्मी फसल भी करते हैं और अभी खरीफ फसल यानी कि अभी वर्षा के समय भी, तो हमारे फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं, ये जो क्रॉस वन भैंसे जो हाइब्रिड वन भैंसे हैं वो स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं पिछले